पूरे फेज के अंदर इंटरनल लेवल पे कोई भी कमर्शियल मूवमेंट नहीं है, सारा रेजिडेंशियल एक पीसफुल एनवायरनमेंट है। ऐसी दी ग्रीनरी विच यू गेट इन दी डीएलएफ फेज 2 कि आप अपनी बैल्कनी में मॉर्निंग टी, मॉर्निंग कॉफी या इवनिंग ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हो और आपको सामने एक अच्छा इतना बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई दे रही है। इसकी जो प्राइसिंग आती है दैट इज 4.75 CR। हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल प्रॉपर्टी गाइस गुड़गांव। मैं हर्ष गोयल आज आपके लिए एक नया बिल्डर फ्लोर का ऑप्शन लेके आया हूँ एट दी प्राइम लोकेशन ऑफ गुड़गांव। सो गाइस टुडे आई एम एट दी डीएलएफ फेज 2। अगर मैं आपको डीएलएफ फेज 2 के बारे में थोड़ा सा बताऊं, सो गाइस दिस इज अ काइंड ऑफ लोकेशन, सो इट्स जस्ट वॉक इन डिस्टेंस फ्रॉम द एमजी रोड मेट्रो स्टेशन। सो दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज जस्ट 1 minute ड्राइव फ्रॉम द एमजी रोड, इट्स जस्ट 1 minute ड्राइव फ्रॉम द NH8, इट्स जस्ट 3 minutes ड्राइव फ्रॉम द डीएलएफ साइबर सिटी। सो गाइस बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ लोकेशन, सो इफ you are living in this place, so you can access multiple major things like the top schools, top hospitals, best commercials at just walk-in distance। इस प्रॉपर्टी से जस्ट 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपको 2 स्कूल्स मिल जाते हैं, बेस्ट आपको कमर्शियल मार्केट मिल जाती है। सो बेसिकली गाइस डीएलएफ फेज 2 इज अ काइंड ऑफ लोकेशन जिस पर्टिकुलर पूरे फेज के अंदर इंटरनल लेवल पे कोई भी कमर्शियल मूवमेंट नहीं है, सारा रेजिडेंशियल एक पीसफुल एनवायरनमेंट है। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन दी कंप्लीट बैल्कनी। सो पीछे की तरफ पूरे ट्रीज है, सो यू कैन गेट अ वेरी फ्रेश एयर इन योर फ्लोर। सो आइए एक बार स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ आई एम शोइंग यू 4 BHK विच इज बिल्ट अप ऑन 316 स्क्वायर यार्ड। गाइज इस बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लोर बचा है, सो आई डोंट थिंक सो यू शुड मिस आउट। आइए पहले मैं आपको पूरा फ्लोर दिखाता हूँ। सो दिस इज द कंप्लीट फ्रंट बालकनी। सो दिस फ्रंट बालकनी कनेक्ट्स विद द लिविंग रूम एंड दी फर्स्ट बेडरूम। लिविंग रूम पे भी आप देख पा रहे होंगे पूरी हमारी फ्लोर टू सीलिंग यहाँ पे स्लाइडर्स आ जाते हैं। इस तरफ हमें कंप्लीट विंडो मिल जाती है। प्लस गाइस दिस बालकनी हैज अ फ्रंट पोर्शन पे आपको टफ एंड ग्लास मिल जाता है। सामने की तरफ हमारी 2 रोड्स आ रही है, ये पूरे अच्छे हमें ट्रीज मिल जाते हैं। सो आइए लिविंग रूम की तरफ चलते हैं। एंड गाइज दिस इज योर ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग। गाइज सी दी साइज, सो इट्स ऑलमोस्ट 22/13, सो अप्रोक्सीमेटली 290-300 स्क्वायर फीट का आपको आपका कारपेट एरिया लिविंग डाइनिंग का मिल जाता है। फ्लोरिंग पार्ट पे सारा इंपोर्टेड इटालियन मार्बल आ जाता है। पीछे की तरफ अच्छी आपको प्रोफाइल लाइटिंग मिल रही है, डेकन के एसीज मिल रहे हैं, एक अच्छा शेंडर लगाया हुआ है इन्होंने एट दी सेंटर पार्ट। सो इजीली आप अपना आराम से यहाँ पे यू शेप का सोफा इंस्टॉल करने जैसे मर्जी आपको डिजाइन करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे गाइस एक और इन्होंने अच्छा पार्ट क्या करा कि ये कंप्लीट आपको स्लाइडर के अलावा विंडो दे दी, ताकि आपकी जो लिविंग रूम में एक नेचुरल लाइट आ रही है, आप आराम से गेस्ट के साथ चिल आउट कर रहे हो। प्लस इस तरफ अगर आप ये देख पा रहे हो, तो ये कंप्लीट हमारा पूरा टीवी कैबिनेट आ गया। यहाँ पे इन केस गाइस यू वांट टू क्रिएट इट एज अ डाइनिंग पार्ट, सो आप ये डाइनिंग भी बना सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे कोई बार काउंटर बनाना है, एक एडिशनल सोफा लगा के कुछ फैमिली लाउंज सेक्शन बनाना है, तो वो भी बना सकते हो। एंड गाइस दिस इज द मेन एंट्रेंस। सो यहाँ से हमारी मेन एंट्रेंस आ जाती है। बाहर की तरफ हमारी लेफ्ट लॉबी आ गई। एक अच्छा हमें टी कूड का डोर मिल जाता है। फ्रंट पे 5-in-1 फिंगरप्रिंट लॉक मिल जाता है। प्लस गाइस दिस कंप्लीट योर लिविंग डाइनिंग कनेक्ट्स विद अ फैमिली लाउंज। सो एक ऑलमोस्ट आपको 18/15 का एक फैमिली लाउंज मिल जाता है, तो इजीली आप अपनी यहाँ पे सेट आउट प्लान कर सकते हो। प्लस गाइस दिस लिविंग डाइनिंग कनेक्ट्स विद द फर्स्ट बेडरूम, जो कि मैं आपको फ्रंट पे दिखा रहा था बालकनी से। सो आइए फर्स्ट बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस दिस इज द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। सो इसका भी एक आपको अच्छा साइज मिल जाता है। इट्स ऑलमोस्ट 15/12। प्लस दिस बेडरूम कनेक्ट्स विद एन अटैच्ड बालकनी। सो ये हमारी वही सेम रनिंग बालकनी आ जाती है जो हमने लिविंग के साथ देखी थी। प्लस गाइस सी दी ग्रीनरी विच यू गेट इन दी डीएलएफ फेज 2 कि आप अपनी बालकनी में मॉर्निंग टी, मॉर्निंग कॉफी या इवनिंग ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हो और आपको सामने एक अच्छा इतना बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई दे रही है, एक अच्छा ग्रीन पीसफुल एनवायरनमेंट मिल जाता है। प्लस गाइस दिस बेडरूम कनेक्ट्स विद एन अटैच्ड वॉशरूम। सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम अटैच्ड वॉशरूम एज यू कैन सी। सो बाथरूम के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, सारी आपको आपकी जैगवार की फिटिंग्स मिल जाती है। एंड इस तरफ हमारी जो है वॉक इन क्लोजेट आ जाती है। सो 2 फुल साइज की वार्डरोब आपको मिल जाती है। प्लस गाइस जो मैंने आपको 15/12 का साइज बताया वो सिर्फ बेडरूम का ही था, तो वार्डरोब का स्पेस आपका यूटिलाइज नहीं होता है। आइए आगे चलते हैं। सो फर्स्ट बेडरूम से गाइस निकलते ही अगेन हम हमारे फैमिली लाउंज सेक्शन पे आ गए। फैमिली लाउंज सेक्शन के साथ ना हमें एक और वॉशरूम की एंट्री मिल जाती है। सो दिस इज बेसिकली दी 4th वॉशरूम। ये बेसिकली हमारे एक बेडरूम के साथ भी कनेक्टिविटी है। सो इस पर्टिकुलर वॉशरूम को आपको एज एन अटैच यूज बेडरूम के साथ करना है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप 3 अटैच या फिर एक गेस्ट के हिसाब से कॉमन वॉशरूम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। आइए सेकेंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। एंड गाइज दिस इज द सेकेंड बेडरूम ऑफ द हाउस। सो इट्स ऑलमोस्ट 12.5/12, सो 12.5/12 का हमारा ये सेकंड बेडरूम आ जाता है। वार्डरोब स्पेस इसमें भी अलग से बना हुआ है। ये सेम हमारा अटैच वॉशरूम आ गया जो भी हमने कॉमन एरिया की तरफ से देखा था। आइए मैं आपको इसकी वार्डरोब भी दिखा देता हूँ। तो सेम इसमें भी आपको 2 फुल साइज की वार्डरोब मिल जाती है सेकंड बेडरूम के साथ भी। आइए आगे चलते हैं। एंड गाइज दिस इज द थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस, अगेन विद द सेम इटालियन मार्बल फ्लोरिंग। पीछे हमारा जो थर्ड बेडरूम है
वो एक हमारे पीछे के डेक या फिर आप कह सकते हैं बालकनी की तरफ कनेक्ट हो जाता है। सो गाइस इट्स ऑलमोस्ट 6 फीट की आपको बालकनी मिल जाती है। उसके बाद हमारा 4 फीट का आगे एक्सटेंडेड डेक आ जाता है। सो ये वाली जो हमारी बालकनी है ये कनेक्ट करती है हमारे सेकंड बेडरूम के साथ, किचन के साथ और मास्टर बेडरूम के साथ। तो पीछे भी आपको अगर यहाँ पे आराम से कोई सिट आउट प्लान करना है या फिर जो पीछे का जितना भी पोर्शन देख रहे हो, अगर आप इसको कंप्लीट कवर करना चाहते हो, यहाँ पे आज की डेट में तो वर्टिकल गार्डन अच्छे चल गए हैं, तो आपको पूरा कवर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। एंड गाइज दिस इज थर्ड बेडरूम अटैच वॉशरूम, अगेन विद सेम ओल्ड जैगवार फिटिंग्स। इसकी भी जो हमें वार्डरोब्स है वो सारी इनसाइड दी कैबिनेट मिल जाती है। सो सेम इसमें भी हमें 2 फुल साइज वार्डरोब मिल जाती है। आइए आगे चलते हैं। सो सेम वही हम कॉमन एरिया से होते हुए हमारे फुली मॉड्यूलर किचन की तरफ आ जाते हैं। गाइज ये वाला जो किचन का लेआउट है ना, ये मेरे को जनरली अच्छा लगता है कि आप देखोगे आपको विड्थ भी मिल गई, लेंथ भी अच्छी होगी। सो दिस किचन इज 15x9, सो 15 फीट की आपको लेंथ मिल गई, 9 फीट की आपको विड्थ मिल गई। प्लस दिस किचन कनेक्ट्स विद दी बालकनी एज वेल, सो इजीली आप आपको अपना वॉशिंग एरिया वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और किचन क्लोज्ड एरिया में नहीं है। सो किचन भी हमारी फुली डन अप है। इसमें आपको सारे कैफ के अप्लायंसेस मिल जाते हैं। चिमनी होब आ गया, मैं आपको काम भी दिखा देता हूँ। इस तरफ हमारा माइक्रोवेव ओवन का स्पेस आ गया, पेंट्री आ गई एक। आइए मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रिज का स्पेस आ गया। एंड गाइज दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस। सो मास्टर बेडरूम पे एंट्री करने से पहले डेवलपर ने एक अच्छा काम करा कि फोयर एरिया दे दिया, तो घर के अंदर रहते हुए भी आपकी एक एडिशनल प्रिवेसी हो जाती है। सो गाइज दिस पर्टिकुलर बेडरूम इज ऑलमोस्ट 20x12, सो 16x12 तो हमारा ऐसे हो गया। तो इजीली आप अपना यहाँ पे बेड लगा सकते हो। जो वार्डरोब्स है वो ऑलरेडी वॉशरूम के अंदर है। प्लस दिस इज अ गाइज कंप्लीट योर सेट आउट एरिया। तो आपको यहाँ पे आराम से अपना कोई काउच लगाना है या फिर आपने 2 आराम से चेयर लगा दी, सेंटर पे कॉफ़ी टेबल लगा दी, साइड पे कंप्लीट हमें एक विंडो मिल जाती है। इस तरफ सेम हमारी जो है एक कनेक्टेड बालकनी आ गई, जो मैंने आपको थर्ड बेडरूम की तरफ से दिखाई थी। आइए मैं आपको इसका वॉशरूम और दिखाता हूँ। एंड गाइज दिस इज फोर्थ बेडरूम अटैच वॉशरूम, अगेन विद ऑल दी सेम जैगवार फिटिंग्स। इसकी भी वार्डरोब्स हमें यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे 2 फुल साइज और एक आपको हाफ वार्डरोब मिल जाती है। सो दिस इज वार्डरोब स्पेस। सो एक अच्छा डिसेंट स्पेस हमें वार्डरोब में मिल जाता है। बाकी एडिशनल वार्डरोब बनानी तो आप रूम के अंदर भी अच्छा स्पेस है तो आप वहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक अगर आप देख पा रहे होंगे अच्छी फैंसी लाइट्स इन्होंने लगाई हुई है। सो गाइस दिस वाज द कंप्लीट टूर ऑफ अ 4 BHK 4 वॉशरूम्स। आपको सर्वेंट इसका स्ट्रीट लेवल पे मिल जाता है। 2 डेडिकेटेड कार पार्किंग आपको स्ट्रीट लेवल पे मिल जाती है। सो इट्स बिल्ट अपॉन 316 स्क्वायर यार्ड। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करता हूँ, सो इसकी जो प्राइसिंग आती है दैट इज 4.75 CR। बाकी गाइज मैं अगेन आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ, इस बिल्डिंग में सिर्फ एक ही फ्लोर अवेलेबल है, बाकी तीनों फ्लोर्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, फैमिलीज रह रही हैं। अगर आपको इसकी साइट विजिट प्लान करनी है, अपना पर्सनलाइज वॉक थ्रू प्लान करना है, इफ यू वांट टू बुक दिस फ्लोर, सो आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। या फिर अगर आपको गाइज और कोई भी क्वेरी, अगर आप किसी भी DLF के फेज में देख रहे हैं, DLF फेज 1, 2, 3, 4 या किसी भी आप अपना प्राइम लोकेशन पे कोई भी लो राइज डेवलपमेंट, कोई भी बिल्डर फ्लोर देख रहे हैं, अगर आपका इससे कम रेंज है या फिर अगर आप इसे कोई हाई एंड रेंज में देख रहे हैं, आपको 500 गज, 700 गज, हमारे पास 1000 गज के भी। सो गाइस हमारे पास इन्वेंटरी 215 गज से लेके 1000 गज तक के फ्लोर के ऑप्शन मिल जाएंगे। सो अगर आपकी किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट है, सो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, जस्ट कॉन्टैक्ट अस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपसे जल्द मिलूंगा एक नए और ऑप्शन के साथ। एंड थैंक्स, बाय।